नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जन। जैसे कि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे। और बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसमें 18, 25 और 1 को ये चुनाव की जो प्रक्रिया वो संपन्न हुई थी। अब उसके रिजल्ट जो है वो कल 8 तारीख को आने वाले हैं। और 8 तारीख को कल रिजल्ट आने से पहले हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने अपने लिए सरकार बनाने की संभावनाओं के ऊपर विचार कर लिया है, सोच लिया कि किस तरीके से उसके दल की सरकार बने। जहाँ तक बात करें एग्जिट पोल की, एग्जिट पोलों में कुछ एग्जिट पोलों ने एनसी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत के आसपास दिखाया है। कुछ जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने सभी दलों को, खासकर एनसी कांग्रेस और बीजेपी को 30 से 35 के बीच के आसपास सीटें मिलने की संभावना जताई है। बात करें पीडीपी की, पीडीपी को कुछ एग्जिट पोलों ने 6-7 से लेकर 11-12 के बीच में सीटें मिलने का संभावना जताई है। और निर्दलियों के पास 11 से 15-16 के बीच में सीटें मिलने की संभावना जताई। ऐसे में अगर यही संभावनाएं बनती हैं तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो उसके लिए ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं इस समय अपने अपने स्तर पर जो कि जोड़ तोड़ की ओर देख रहे हैं कि किस तरह से किस गठबंधन को या किस उम्मीदवार को अपने पक्ष में लाया जाए या किस पक्ष को छोड़ा जाए। तो इसी की कड़ी में अगर बात करें भाजपा की, भाजपा भी अपनी लिए सरकार बनाने के लिए संभावनाओं की तरफ गौर करी है। और अगर भाजपा को उम्मीद है अगर वो 30 के आसपास सीटें लाती हैं तो उसके बाद जो भाजपा की जो मुख्य नज़र रहेगी वो उन विधायकों पर रहेगी जो विधायक दूसरे दलों से या बागी होकर लड़े हैं या निर्दलीय या छोटे दल, जिनके छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनके 1, 2, 3 या विधायक आ सकते हैं, इन पर भाजपा की सबसे बड़ी नज़र रहेगी। और जब बात करें कि अगर भाजपा इन चुनावों में अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो सरकार बनाने की कोशिश भी करेगी इन दलों के सहारे, जिनमें आप बाकी विधायक कह सकते हैं या निर्दलीय या छोटे छोटे जो दल हैं इन पर भाजपा की नज़र रहेगी। और भाजपा कोशिश करेगी कि क्या इन दलों के साथ मिलकर वो सरकार बना पाए। जैसे यहाँ हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा को उम्मीद है कि उसे जम्मू संभाग में 30 के आसपास अगर सीटें मिली। तो वहीं कश्मीर संभाग की बात करें तो एग्जिट पोल में पीडीपी को बहुत पीछे होने का अनुमान लगाया जा रहा है और भाजपा इसमें अपने लिए संभावनाएं देख रही है। यहाँ अगर पीडीपी कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो इसमें भी भाजपा अपने लिए संभावनाएं ढूंढ रही है। तो क्या आने वाले समय में अगर रिजल्ट इसी के आसपास आते हैं तो क्या पीडीपी भाजपा के साथ एक दफ़ा फिर से सरकार में या सरकार बनाने में मदद करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों के नतीजे मंगलवार को घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान जो सामने आए हैं उसके बाद से ही भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा को उम्मीद है कि दूसरे दलों, निर्दलियों और बाकी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर तीखियाँ, हालांकि उन्हें साधने की कवायद तभी शुरू हो गई जब वो पार्टी के सूबे में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरेगी। इसी अगर पार्टी ये सारी कवायद तभी शुरू हुई अगर जो कल रिजल्ट आते हैं अगर उसमें भाजपा अगर सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। खासकर भाजपा की सारी उम्मीदें जम्मू संभाग पर अधिक हैं, क्योंकि जम्मू संभाग में जो तीसरे चरण में मतदान हुआ था 40 सीटों में और भाजपा को उम्मीद है उन 40 सीटों में अधिक से अधिक जो है कि वो भाजपा के खाते में आए। जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा को उम्मीद है कि उसे जम्मू संभाग में 30 के आसपास सीटें मिलेंगी। वहीं कश्मीर संभाग की बात करें तो एग्जिट पोल में जैसे कि पीडीपी बहुत पीछे होने का अनुमान लगाया गया और भाजपा इसमें अपने लिए संभावनाएं देख रही है। जो सूत्रों के मुताबिक है कि अगर इस संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की उपस्थिति के बीच छोटे दलों, बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन किया तो तस्वीर पलट सकती है। जी हाँ, अगर बात करें ऐसा तो एग्जिट पोल में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को मजबूत दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर किसी कारण उनका प्रदर्शन धीमा पड़ता है तो वहाँ पर छोटे दल या निर्दलीय बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो इससे भाजपा की उम्मीदें और बढ़ सकती हैं। पार्टी ने अगर जम्मू संभाग में पिछले चुनाव में 25 के मुकाबले इस बार अपने प्रदर्शन में
सुधार किया तो कश्मीर समागम में पीडीपी के साथ एनसी कांग्रेस गठबंधन कमज़ोर पड़ी तो भाजपा के लिए संभावनाओं का द्वार खुल सकता है। जी हाँ, इसमें भी ऐसे उम्मीद है भाजपा को, अगर वो जम्मू समागम में पिछले जो 2014 में जब इलेक्शन हुई थी उसमें 25 के आसपास भाजपा की सीटें थी, अगर इसमें इस प्रदर्शन में अगर वो सुधार ला पाती है, उससे अगर कुछ बढ़ पाती है तो कश्मीर में अपना सुधार लाएगी और कश्मीर में कश्मीर समाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन अगर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो जिसके बाद वहाँ पे जो निर्दलीय या छोटे दल हैं अगर वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं तब भाजपा की ये उम्मीद जगेगी कि इन दलों के साथ संपर्क साध कर वो आने वाले दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करे। लेकिन ये काफ़ी रोचक रहेगा देखने के लिए कि क्या भाजपा इतने समीकरण एक साथ भाजपा के पक्ष में हो पाते हैं। और वहीं बात करें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की, अगर वो ये गठबंधन भी बहुमत के आसपास नहीं आ पाता है या बहुमत से कुछ सीटें चूक जाता है तो क्या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन का हिस्सा बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, ये भी रोचक होगा। लेकिन बहरहाल अब कल का इंतज़ार सभी को है जब ईवीएम से रिज़ल्ट बाहर आएंगे, कौन सी पार्टी या कौन से गठबंधन को बहुमत मिलता है या बहुमत के आसपास आते हैं तो कौन से गठबंधन की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ती हैं सरकार बनाने को लेकर, ये भी काफ़ी रोचक होगा। लेकिन जहाँ तक बात करें भाजपा की, भाजपा ने अगर उम्मीद है भाजपा को अगर वो 30 के आसपास अपनी सीटें लाती है तो भाजपा बाकी निर्दलीय और छोटे दलों पर जो कि नज़र रखेगी और कोशिश करेगी कि इन दलों के साथ मिलकर वो सरकार बनाने के लिए आगे बढ़े। तो ये तो अब काफ़ी रोचक होगा, कल के निर्णय जैसे ही आएंगे तो तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन बहरहाल इस समय सभी राजनीतिक दलों के बीच में एक हलचल चल रही है कि किसको जनता बहुमत देती है या बहुमत के आसपास लाती है या कौन सा दल सबसे अधिक सीटें लाता है और कौन सा दल सबसे बड़ा दल बनकर उभरता है या गठबंधन। तो ये तो काफ़ी रोचक रहेगा। बहरहाल कल 8 तारीख और कल सुबह नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और भाजपा की उम्मीद भी इसी पर टिकी है कि अगर वो 30 के आसपास सीटें लाती है तो उसके बाद वो छोटे दलों निर्दलियों पर अपनी आंखें कराए बैठी होगी कि क्या ये दल छोटे दल या निर्दलीय या बागी उम्मीदवार उसके पक्ष में आते हैं कि नहीं। नमस्कार।